नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। आज के इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं राजस्थान जीके के प्रश्नों को डिटेल में हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि ज़्यादातर आपके जो टॉपिक है वो कवर हो सके और जो पिछले आपके प्रश्न पूछे गए हैं वो भी आपके साथ में कवर होते हुए चले। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं आप देख सकते हैं, आई बटन पर उनका लिंक मिल जाएगा। सबसे पहला प्रश्न है बोली, जिसमें सुंदरदास दादू पंथ का साहित्य प्राप्त होता है। तो दादू पंथी से संबंधित एक स्थल जो है नारायणा, वो कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पर दादू पंथ का जो साहित्य है वो कौन सी बोली में होता है? तो संबंध इनका जयपुर से है, तो जयपुर में जो बोली बोली जाती है वो कौन सी है? ढूंढाड़ी। तो आज आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं, फिर जहाँ से आप हैं, तो आपको अपनी जो मदर टंग है वो आपको बतानी है। मेरी जो मदर टंग है वो ढूंढाड़ी है, तो आप भी अपनी जो आपका क्षेत्र है वो आप बताएं और अपनी मदर टंग मातृभाषा है वो आप बताइए, जो भी आपकी बोली है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग अगर कमेंट्स पढ़े तो उनको इस तरह से भी याद हो पाए। मेवाती और अहिरवाटी की हम बात करें तो मेवाती मुख्यतः हम बात करें तो मेवात क्षेत्र जो कि अलवर में है। अहिरवाटी का भी संबंध आपका अलवर से ही है, तो दोनों का आप ध्यान रख सकते हैं, मेवाती और अहिरवाटी। और मुख्यतः संबंध जो है अलवर से है। रागड़ी जो है, रागड़ी से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न जो यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो रागड़ी जो बोली है वो किन का मिश्रण है? तो ये है मालवी और मारवाड़ी का ये मिश्रण है। ठीक है, रागड़ी बोली, तो उसका ध्यान रखें। और ये मेवाड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में जो बोली जाती है राजपूतों द्वारा, रागड़ी बोली मालवी और मारवाड़ी का ये मिश्रण है। अगला प्रश्न जो यहाँ पर है, ऐतिहासिक स्थल भानगढ़ स्थित है। तो भानगढ़ कहाँ पर स्थित है? भानगढ़ जो स्थित है अलवर जिले में। अगला प्रश्न है, गैर नृत्य और तो यहाँ पर नृत्य दिए गए हैं और कौन सी जाति जनजाति से संबंधित है ये आपको मैच करके यहाँ पर बताना है। कोड जो है नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करें तो गैर नृत्य जो है भील जनजाति से संबंधित है। वालर नृत्य जो है गरासिया जनजाति से संबंधित है। संकीर्ण नृत्य जो है कालबेलिया से है। और अग्नि नृत्य जो है जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। और जसनाती संप्रदाय के लिए जो प्रमुख स्थल है वो कौन सा है? कतरियासर, बीकानेर, आप ध्यान रख सकते हैं। और जो अग्नि नृत्य है वो मात्र पुरुषों द्वारा किया जाता है। अग्नि नृत्य जो है केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस बना है चारों यहाँ पर सुमेलित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ABCD 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4, तो ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। नौटंकी, रम्मत, तमाशा, तुर्रा कलंगी और संबंधित जो इनका स्थान क्षेत्र है उनसे क्या है? तो नौटंकी की हम बात करें तो नौटंकी जो प्रचलित है धौलपुर भरतपुर में, नौटंकी। फिर है रम्मत, रम्मत का संबंध जो है बीकानेर से है। तमाशा का संबंध जयपुर से है। और फिर बचा तुर्रा कलंगी, तो तुर्रा कलंगी का संबंध जो है मेवाड़ से है। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस बना है इसका तो वो कौन सा हो जाएगा? ABCD 4 2 3 1, तो सेकंड ऑप्शन। अगर आप RS 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर RS 2021 फाउंडेशन कोर्स जो है शुरू हो रहा है 28 अक्टूबर से, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स के बारे में जानकारी और जो ज्वाइन करने के लिए लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप रिडायरेक्ट होकर इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में आपका 10% का डिस्काउंट कूपन भी मिला गया है, उसको आप अप्लाई करेंगे तो उसको आपको 10% डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा।
और ये जो आपका कोर्स रहेगा आप इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं राजस्थान के जो टॉप एडुकेटर्स हैं RS 2021 फाउंडेशन कोर्स के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोर्स के बारे में जानकारी दी गई है। जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, एडुकेटर जो रहेंगे, आपका टाइम शेड्यूल जो भी है वो सभी यहाँ पर दिया गया है। तो इस कोर्स के साथ आप अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं, जो कि आपके बेहतरीन एडुकेटर्स द्वारा ये कोर्स जो है बनाया जा रहा है और आपके पास ये शुरू होगा 28 अक्टूबर से। तो ज्वाइन करने का लिंक आपको दे दिया गया है। बाकी इस कोर्स के बारे में कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि नौटंकी से संबंधित कुछ और फैक्ट्स जो भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक तो ये धौलपुर भरतपुर से संबंधित है। बाकी कौन कौन से है तो धौलपुर भरतपुर हो गया, करौली में भी है, सवाई माधोपुर से संबंधित है। और ये आपका यूपी के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर भी इसका प्रचलन है। तो इसका जो नौटंकी ख्याल है इसके प्रतिपादक किन्हें माना जाता है तो वो हैं भूरीलाल जी को, जो कि भरतपुर डी के निवासी थे। और इसके प्रसिद्ध खिलाड़ी भी आप ध्यान रख सकते हैं नौटंकी के। तो भूरीलाल तो जो है क्या हो गया इसके प्रतिपादक। और प्रसिद्ध खिलाड़ी का नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं गिरिराज प्रसाद। नेक्स्ट यहाँ पर रम्मत जो दिया गया है तो रम्मत जैसलमेर बीकानेर में जो प्रचलित है रम्मत। और रम्मत का आयोजन कब होता है तो रम्मत का आयोजन जो होता है वो जो फाल्गुन मास होता है उसमें होली में, तो शुक्ल अष्टमी से लेकर के चतुर्दशी तक इसका आयोजन होता है रम्मत का, जो कि संबंधित है कौन से क्षेत्रों से, जैसलमेर और बीकानेर में। फिर बचा है तमाशा। तो तमाशा का संबंध जो है जयपुर से हमने बात की यहाँ पर। तो जयपुर की एक लोक नाट्य शैली है तमाशा। और इसके प्रमुख कलाकार को लेकर के भी काफ़ी प्रश्न जो यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आप नाम ध्यान रख सकते हैं बंसीधर भट्ट। टुर्रा कलंगी को लेकर के काफ़ी बार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में प्रश्न पूछा जाता है। तो इसके ये जो नाट्य विधा है ये किसके द्वारा, इसके प्रवर्तक कौन है, प्रतिपादक कौन है, तो वो कौन है, हिंदू संत तुकनगीर और मुस्लिम संत शाह अली जो है इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। ये आप ज़रूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न यहाँ पर है तो कथन दिया गया है और कारण यहाँ पर दिया गया है राजस्थान की लोक कथन है राजस्थान की लोक परंपरा किसी एक ही व्यक्ति या एक ही व्यक्ति समूह की सर्जना नहीं है। पहला ये है। इसके कारण जो दिया गया है तो बिल्कुल यहाँ पर कथन जो है ये एक व्यक्ति की नहीं है या फिर एक समूह की नहीं है, चलती हुई आई है, काफ़ी लोगों का इसमें योगदान रहा है। और कारण दिया गया है लोक परंपरा मानवता की स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति है। तो दोनों बिल्कुल यहाँ पर सही है, ए और आर दोनों यहाँ पर सही है। अगला यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य जो है घन वाद्य नहीं है। झांझ घन वाद्य है, खड़ताल है, मंजीरा है। तो जंतर जो है वो आपका तत्वाद्य है, तार वाला वाद्य है। और इसमें और तत्वाद्य कौन कौन से ज़्यादातर पूछे जाते हैं, रावण हत्ता जो है वो क्या है, एक तत्वाद्य है। एक तारा, सारंगी, ये सभी क्या है, तत्वाद्य है। तो यहाँ पर घन वाद्य जो नहीं है वो जंतर है, ये क्या है आपका तत्वाद्य है। रामस्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक थे। रामस्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे, तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं दरियाव जी, प्राणनाथ जी, रामदेव जी, रामचरण जी। तो रामचरण जी, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है जीरा उत्पादन में अग्रणी है। तो जीरा उत्पादन जो है तो जीरा के लिए हम बात करें तो कौन से जिले हैं, तो जालोर और बाड़मेर। हमने पिछले जो एक पेपर डिस्कस किया था पिछले में, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था जीरा। तो जालोर और बाड़मेर का जो अगर दोनों साथ नाम आते हैं तो एक तो जीरा के लिए ले सकते हैं, एक आपका नर्मदा सिंचाई परियोजना से संबंधित जो कि लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं, जालोर और बाड़मेर। और साथ में जीरा के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन जालोर का है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन
अगला प्रश्न है, माटी शिल्प या फिर मृदा शिल्प प्रसिद्ध मोलेला अवस्थित है? तो ये अवस्थित है राजसमंद में, मोलेला। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है? तो सीकर का हर्षनाथ मंदिर जो है वो सबसे प्राचीन मंदिर है इनमें से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिल्प कृति कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुई? कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। और कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी। तो हाथी दांत का कंगा जो है ये प्राप्त हुई है। ऋषभ की तांबे की प्रतिकृति प्राप्त हुई है। मिट्टी की चूड़ियाँ यहाँ पर प्राप्त हुई है, लेकिन यहाँ पर हल्की मिट्टी की जो प्रतिकृति है वो प्राप्त नहीं हुई है। कालीबंगा सभ्यता की हम बात करें तो इसका जो खोज है 1952 में ए घोष, अमलानंद घोष द्वारा की गई सर्वप्रथम खोज। और उत्खनन जो है वो बीबी लाल और बीके थापड़, तो बीके थापड़ द्वारा 1961 से 1969 के बीच में जो है किया गया। और किसके द्वारा? बीबी लाल और बीके थापड़ द्वारा। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, अधोलिखित पुरातत्ववेताओं में से कौन सा आहड़ के उत्खनन से संबद्ध नहीं है? आहड़ के, तो आहड़ सभ्यता जो है ताम्रयुगीन सभ्यता स्थित कहाँ पर है? उदयपुर में। तो यहाँ पर कौन संबंधित नहीं है आहड़ से? तो बीबी लाल यहाँ पर जो ऑप्शन आया है, अभी हमने बात की है बीबी लाल, बीके थापड़, तो इनका संबंध जो है कालीबंगा से है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर तो ए ऑप्शन ही हो जाएगा। बाकी आहड़ सभ्यता के हम बात करें तो सर्वप्रथम जो 1954 में आर.सी. अग्रवाल की जो यहाँ पर बात की गई है वो उत्खनन किया गया था आर.सी. अग्रवाल के द्वारा। और उसके बाद 1961-62 में वी.एन. मिश्रा और एच.डी. साकलिया द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर जो बीबी लाल है वो कालीबंगा से संबंधित है। बाकी तीनों जो है उनका संबंध आहड़ सभ्यता से है। और आहड़ सभ्यता के आप कुछ नाम भी ध्यान रख सकते हैं, ताम्रवती नगरी, आघाटपुर और आघाट दुर्ग, बनास संस्कृति, तो ये सभी। और अगर हम बात करें कि ये जो आहड़ है वो बनास की सहायक नदी जो बेड़च है उसके किनारे स्थित है, ये पे आप जरूर ध्यान रखें साथ में। अधोलिखित निम्न में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? पहला है विद्वान मंडन द्वारा जो कृति है राजवल्लभ, बिल्कुल यहाँ पर सही है। विद्वान नाथा की जो ग्रंथ है कृति है वास्तु मंजरी, बिल्कुल सही है। विद्वान गोविंद की जो ग्रंथ है वो कृति है द्वार दीपिका, यहाँ पर है, सही है। अगला ऑप्शन जो दिया गया है वो विद्वान कान्हा व्यास की कृति है, वो यहाँ पर विजय स्तंभ का अभिलेख दिया गया है। तो कान्हा व्यास की जो कृति है या फिर ग्रंथ है वो कौन सा है? यहाँ पर एकलिंगी महात्म्य, आप ध्यान रखिए, एकलिंगी महात्म्य। तो ये लिखा गया है कान्हा व्यास द्वारा। और कान्हा व्यास जो है महाराणा कुंभा के दरबारी थे। और इसमें एकलिंगी महात्म्य में जो वर्णन है चित्तौड़गढ़ एकलिंगी का यहाँ पर इसमें वर्णन है। और विजय स्तंभ के वास्तुकार की हम बात करें तो जेता है। तो ये आप जरूर ध्यान रख सकते हैं, कान्हा व्यास की जो रचना है एकलिंगी महात्म्य। अगला तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन ही। खातौली 1517 की लड़ाई में राणा सांगा ने किसको पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को। राणा सांगा के मेवाड़ के शासक बनने के समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भामाशाह वित्तीय सहायता देने हेतु राणा प्रताप से मिले थे? तो ये जगह थी चूलिया। राव मालदेव के दो सेनानायक जो गिरी सुमेल में शेरशाह सूरी के विरुद्ध लड़े थे, तो ये जो युद्ध लड़ा गया था 1544 में। और ये जो
युद्ध है ये किसके बीच लड़ा गया था? मालदेव और शेरशाह के बीच में, और इनके जो दो सेना नायक थे उनका नाम था जेता और कुंपा। और ये जो युद्ध की जगह जहाँ पर थी जेतारण पाली में। जसवंत सिंह ने जो स्वयं एक कवि तथा विद्वान थे, कई ग्रंथ रचे। इनमें से कौन कौन से ग्रंथ इनके द्वारा रचे गए हैं? 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। अगर चारों सही हैं फिर इनमें से कौन कौन से हैं वो आप बता सकते हैं। भाषा भूषण जो है वो जसवंत सिंह द्वारा रचा गया है। प्रबोध चंद्रोदय नाटक भी लिखा गया है। सिद्धांत सार भी इनकी रचना है। अनुभव प्रकाश की इन्हीं की रचना है। तो चारों जो यहाँ पर रचनाएं दी गई है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुर्गादास राठौड़ विद्रोही शहजादे अकबर को दक्कन जो है क्यों लेकर गए? तो दुर्गादास जो है औरंगजेब का ध्यान मारवाड़ से हटाना चाहते थे। और दुर्गादास का संबंध कौन से शासक से है? मारवाड़ के अजीत सिंह से। राजपूताना के एक राज्य का शासक जिसने सलीमपुर, बंगाल, मनिहारी, बिहार में किलों का निर्माण किया? महाराजा मानसिंह प्रथम ने। तो ये कुछ प्रश्न हमने इस वीडियो में कवर किए हैं, डिटेल में हमने डिस्कस किया है। तो उसमें आपका जो भी स्कोर रहा हो आप ज़रूर शेयर करें। साथ में अपनी जो आपकी मदर टंग है बोली आप जो बोलते हैं जिस भी क्षेत्र से संबंधित है वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और ऐसे ही जो वीडियोस आ रहे हैं, एक स्पेशल सीरीज भी चल रही है जिसमें आपको स्पेशल राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न मिलते हैं जो कि आपके सभी सब्जेक्ट जो उसमें कवर होती है, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति सभी से संबंधित। तो उसको भी आप देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। बाकी आप डेली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन, ताकि आप कोई भी जो वीडियो है वो मिस नहीं कर पाएँ। और अगर आप RS 2021 की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो फाउंडेशन कोर्स जो आपका 28 अक्टूबर से शुरू हो रहा है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। 10% डिस्काउंट के लिए कूपन भी यहाँ पर दिया गया है जिसको आप अवेल करके 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। और ये जो आपका कोर्स है राजस्थान के टॉप एडुकेटर्स द्वारा जो है बनाया गया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।